नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं करण सिंह। आप देख रहे हैं कृषि जागरण चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अमरूद की बागवानी कैसे करें और कौन से सीजन में करें। इस समय का जो सीजन है वो अमरूद की बागवानी करने का है, पौधों का रोपण करने का है और किस तरह से कौन सी नस्ल की हम पौधा रोपण करें जिसमें पत्ते कम और अमरूद ज्यादा रहें। तो सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसान भाइयों, हम बात करेंगे कि कैसे किसान भाई अब खेती फसल जो है व्यवसायिक रूप से उसको छोड़कर और फलों की ओर और फूलों की ओर दौड़ रहे हैं। किस प्रकार से जो नकदी फसल के रूप में किसान भाई आज करना चाह रहे हैं, फूलों की बागवानी हो या फिर फलों की बागवानी हो, इस प्रकार से कैसे ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, इसी की सारी जानकारी आज आपको कृषि जागरण चैनल के माध्यम से इस वीडियो से मिलने वाली है। हम बात कर रहे हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, अमरूद की खेती की, अमरूद की बागवानी लाभकारी कितना है किसान भाइयों। अगर आप उन्नत किस्मों की आप बागवानी करते हैं, अमरूद ने भी फलों की दुनिया में अपनी एक पकड़ बनाई हुई है। ज़्यादा कुछ ना बताते हुए मैं केवल टॉप 10 जो किस्में हैं अमरूद की उसके विषय में आपको बताने जा रहा हूं, जिससे कि पत्ते कम और अमरूदों की संख्या ज़्यादा होगी। अच्छी प्रजातियों के जब आप अमरूद की बागवानी करेंगे तो फ़ायदा भी अच्छा होगा। इसमें है इलाहाबादी सफ़ेदा, लखनऊ 49 सरदार, ललित, श्रेता, हिसार सफ़ेदा, हिसार सुरका, ताइवान सफ़ेदा और अर्का अमूल्य। इन प्रजातियों की सबसे ज़्यादा मांग मार्केट में होती है। किसान भाइयों, अगर आप अमरूद की बागवानी करते हैं, अमरूद के बाग लगाते हैं, तो इसमें खर्चा भी और फलों के माध्यम से अगर देखा जाए तो और फलों की बागवानी की अपेक्षा कम होता है। इसमें साल में 2-2 बार फल आते हैं। फल देने के समय में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसा कि आपको बताया कि अमरूद का पौधा लगाने के 2 वर्ष से 3 वर्ष बाद फल देना शुरू कर देता है और 5 वर्ष का पौधा अच्छे खासे फल देना शुरू कर देता है, जिसमें 30 से 40 किलो एक पेड़ में आराम से अमरूद निकल आता है। अमरूद की खेती कितना लाभकारी है वो आपको मालूम है कि किस तरह से अमरूद की सबसे बड़ी बात होती है कि जो खेती आप कर रहे हैं उसकी विशेषता, उसकी अच्छी उन्नत किस्मों के बारे में जानना। अगर उन्नत किस्मों को जानने के बाद सही जानकारी के साथ अगर अमरूद की खेती करते हैं तो पैदावार भी अच्छी मिलेगी और फसल भी खराब नहीं होती है, जिसको लेकर कई लोगों में जो भ्रांतियां फैली होती हैं उसको दूर करके और फसल के प्रति सचेतना जागृत करने के बाद फलों को उसके बागवानी की देखभाल भी करना ज़रूरी होता है। तो जिस प्रकार से अमरूद की बागवानी करते हैं उसमें खास तौर से जो आने वाली समस्याएं हैं वो मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूं। दोस्तों, अगर अमरूद के फल झड़ रहे हैं, कच्चे फल गिर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि पौधे में सूक्ष्म तत्व की कमी है। फल झड़ने से रोकने के लिए उसके समय के अनुसार गुड़ाई करें, गोबर की खाद डालें, जिप्सम, डीएपी, यूरिया को मिट्टी में मिलाकर सिंचाई करें। इसमें पौधों को सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर कर देता है। और इस मौसम में किसान भाई टमाटर, मिर्च, बैंगन, पालक, करेला, घिया आदि भी सब्जियां लगा सकते हैं। अमरूद में लगने वाला रोग जो है ओक्टा या तना कैंसर है। इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि जब इसकी चपेट में पेड़ आ जाता है तो भूमि की नमी को ओक्टा रोग को फैलने के सहायक होती है, तो नमी बरकरार रखना चाहिए। अमरूद के पेड़ में लगने वाला जो ओक्टा रोग होता है इसको फ्यूजेरियम फंगस के नाम से भी जाना जाता है। फंगस फैलाता है। ये भोजन के साथ साथ पेड़ की जड़ों को भी अंदर से घुसकर ख़त्म कर देता है और उसमें नलियों में जमा हो जाता है, जिससे पेड़ के ऊपरी भाग तक भोजन नहीं पहुंच पाता है और पेड़ पूरी तरह से अमरूद का सूखने लगता है और जिसके कारण किसानों को काफ़ी नुकसान होता है और उनको वो फिर सूखा हुआ पेड़ काट कर फेंकना पड़ता है। इसलिए इससे बचने के लिए खेत में गोबर की खाद के साथ साथ जो है उसको अच्छे ट्राइकोडर्मा को मिलाकर खेतों में लगाना चाहिए। पेड़ों की जड़ों में प्रयोग करने का इसका प्रकोप जो है कम हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको बता दें, जिस प्रकार की समस्याएं आती हैं अमरूद की बागवानी करने के लिए, फल सड़ने लगता है, पेड़ सूखने लगता है, तो इससे बचने के लिए कृषि जो वैज्ञानिक जो क्षेत्र में आपके अच्छे दवा विक्रेता हैं उनसे उचित सलाह लेकर और इन रोगों से आप अमरूद के पौधों को बचाकर और अच्छे से उन्नत किस्मों को लगाकर आप बेहतर बागवानी कर सकते हैं। और अच्छा मुनाफा तभी हो सकता है कि जब आप पेड़ों की देखभाल के साथ, नराई गुड़ाई के साथ फलों की हिफाजत करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि जिन फलों को कच्चे झड़ जाते हैं उसके लिए भी क्या करना है और बागवानी कैसे करनी है, ये जानकारी तो सदैव आपके पास रहती है, लेकिन
कुछ किस्मों की जानकारी न होने के कारण, प्रजातियों की जानकारी न होने के अभाव में अच्छी फसलों के लिए अच्छी प्रजातियों का चयन नहीं कर पाते हैं।